भारत के एक छोटे से व्यस्त शहर में राधा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पास कोई बहुत बड़ा घर, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ बहुत खास था, एक बड़ा दिल और एक प्यारी सी मुस्कान। हर सुबह सूरज उगने से पहले राधा पास के फूल बाजार जाती थी। वह ताजे चमेली, गुलाब और गेंदे के फूल खरीदती थी। फिर वह एक मंदिर के पास सड़क किनारे बैठकर अपने फूल बेचती थी। वह फूलों की छोटी छोटी मालाएं बनाती और मंदिर या ऑफिस जाने वाले लोगों को बेचती थी। राधा बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाती थी, लेकिन वह कभी दुखी नहीं रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती, सबसे विनम्रता से पेश आती और हमेशा भगवान की आभारी रहती थी। एक दिन मानसून का मौसम आ गया। इसकी शुरुआत हल्की बूंदों से हुई, लेकिन फिर कई दिनों तक भारी बारिश होती रही। सड़कों पर पानी भर गया, आसमान में हमेशा बादल छाए रहे और राधा के फूल भीगकर खराब हो गए। इसके बावजूद वह हर दिन अपनी जगह पर आती। उसकी साड़ी भीगती, फूल पानी से लथपथ होते और उसकी बिक्री लगभग शून्य हो जाती थी। लोग छाता लेकर तेजी से गुजर जाते। कोई भी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकता था। एक सुबह राधा ने अपनी टोकरी में रखे खराब हो चुके फूलों को देखा। वह बहुत थकी हुई थी। उसकी पीठ में दर्द था, उसके पैर गीले थे और उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं बेचा था। एक पल के लिए उसे रोने का मन किया, लेकिन फिर उसने चारों ओर देखा। लोग जल्दबाजी में थे, गुस्से में थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई, मुझे बिक्री से ज्यादा इन लोगों को एक मुस्कान की जरूरत है। वह खड़ी हुई और आवाज लगाई, आज मुफ्त फूल, कुछ ले जाइए और मुस्कुराइए, भले ही बारिश हो रही हो। लोग रुके, कुछ लोग हैरान दिखे, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फूल ली और धन्यवाद कहा। एक छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंसी और उसने राधा को गले लगा लिया। एक आदमी जिसका फोन गिर गया था और वह गुस्से में चिल्ला रहा था, राधा ने उसे गेंदे का फूल दिया और प्यार से कहा, शायद आज का दिन खराब है, लेकिन आप नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वह आदमी हैरान रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक राधा ने यही किया। वह गीले फूलों को अपनी एक मुस्कान और मीठे शब्दों के साथ मुफ्त बांटती रही। लोग अब उसे उसके फूलों के लिए नहीं, बल्कि उसकी सकारात्मकता के लिए पहचानने लगे। फिर एक सुबह जब आखिरकार बादल छटने लगे, एक आदमी उसकी तरफ आया। उसने एक साफ सफेद शर्ट पहनी थी, हाथ में छाता था और उसका चेहरा बहुत दयालु लग रहा था। उसके हाथ में एक फोल्डर और एक छोटी सी चाबी थी। राधा जी, उसने कहा। राधा ने ऊपर देखा। मेरा नाम विकास है, उसने कहा। पिछले हफ्ते मैं यहां आया था, मैंने आपके फूल लिए थे। वे गीले थे, लेकिन आपके शब्द मेरे दिल में उतर गए। आपने कहा था कि बारिश चाहे कितनी भी हो, हमें खिलते रहना चाहिए। उस दिन मैं अंदर से टूट चुका था। मेरा व्यापार डूब रहा था, मेरे पिता अस्पताल में थे और मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी। राधा हैरानी से सुन रही थी। लेकिन आपकी दयालुता ने मुझे हिम्मत दी, विकास ने आगे कहा। आपने मुझे मजबूत बने रहने और मुस्कुराने की याद दिलाई। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाया तो मैं भी किसी को ऊपर उठने में मदद करूंगा। उसने वो फोल्डर और चाबी राधा को थमा दी। मैं फूलों की सप्लाई का एक छोटा सा व्यापार चलाता हूं। मैंने पास ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली है। अब यह आपकी है। आप यहां से अपने फूल बेच सकती है और बारिश में भीगने से भी बच सकती है। राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मैं किराया नहीं दे सकती, मैं तो मुश्किल से खाने लायक ही कमा पाती हूं। विकास मुस्कुराया। आपको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छी कमाई करने लगें तो थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना। कोई जल्दी नहीं है, बस मुस्कुराती रहिए और अपनी दयालुता फैलाती रहिए। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे वह सारा समय याद आ गया जब उसने सकारात्मक रहने की कोशिश की थी। तब भी जब उसकी कोई बिक्री नहीं हुई थी, जब लोग रूखे थे और जब लगातार बारिश हो रही थी। उसने तब भी फूल बांटे थे और तब भी वह मुस्कुराई थी। अगले दिन राधा ने अपनी दुकान खोली। एक छोटी सी जगह जिसमें एक मेज, अलमारियां और एक छत थी। उसके फूल अब ताजे रहते थे और ग्राहक भीगने से बच जाते थे। अब और ज्यादा लोग आने लगे, सिर्फ फूल खरीदने के लिए नहीं,
बल्कि उसकी मीठी बातें सुनने के लिए। उसने अपने पड़ोस की 2 और महिलाओं को काम पर रख लिया जिन्हें नौकरी की जरूरत थी। उसने उन्हें माला बनाना और ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आना सिखाया। समय के साथ राधा की दुकान उस इलाके में बहुत मशहूर हो गई। लोग इसे द स्माइलिंग फ्लावर शॉप कहने लगे। सालों बाद एक बारिश वाली सुबह राधा ने देखा कि एक छोटी लड़की उसकी दुकान के बाहर खड़ी है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह खराब फूलों की एक टोकरी पकड़े खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी राधा खड़ी होती थी। वह लड़की पूरी तरह से निराश लग रही थी। राधा एक छाता लेकर बाहर निकली और बोली, अंदर आ जाओ बच्ची, चलो इस बारिश को हमें रोकने ना दे। लेकिन मेरे फूल खराब हो गए हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? लड़की ने पूछा। राधा मुस्कुराई, तो चलो इन्हें प्यार के साथ मुफ्त बांट देते हैं, क्या पता ये किसके दिल को छू जाए। और इसी तरह वह चक्र चलता रहा। दयालुता का एक छोटा सा काम आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, बुरा वक्त आने पर भी हमें अपनी मुस्कान और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम मुश्किलों में भी दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आते हैं तो वही अच्छाई एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आती है। हमारी सकारात्मक सोच परेशानियां खत्म तो नहीं करती, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत जरूर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।